नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, इस वक्त मैं अथाल ओवर ब्रिज पर हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं यहां पर आते हैं और छलांग लगा देते हैं। हालांकि सोचने वाला विषय यह है कि सभी को ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है। इस चीज़ को मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि इस वक्त मैं जब यहां पर पहुंचा हूं, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बीते शाम जो है कल एक देर शाम को एक खबर प्राप्त हो रही थी कि बाविसा फलिया विस्तार से एक युवक जो है वो आता है इस जगह पर और छलांग लगाने की कोशिश करती है। हालांकि हमें सैल्यूट करना चाहिए हमारे पुलिस जवानों का, जिन्होंने मौके पर ही उस जगह पर पहुंचकर उस युवक को उस जगह से पकड़ लिया और अपने साथ लेके चले गए और उसके बाद जो है आगे की पूछताछ वगैरह करने लगे होंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि जब हम यहाँ पहुँच रहे हैं और तमाम चीज़ें जो है वो सुनने में आ रहा है कि किस तरह से क्या चीज़ें होती है। इस वक्त आप मेरे पीछे एक एंगल देख रहे होंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज में कि आखिर क्या है इस एंगल की खासियत। जैसे कि आप हमारे दूसरे फुटेज में देख रहे होंगे कि कैसे जो हमारी टीम जो यहाँ पर देख रही है, कोशिश कर रही है इसके अंदर हाथ डालकर, तो करीब एक जो है इस तरह का एक स्पेस है, उतने स्पेस में एक व्यक्ति उस तरफ नहीं जा सकता। यानी देखने वाले को ऐसा लगेगा कि एक आदमी आराम से इससे पार हो जाएगा, बट वहाँ पर जब आप क्लोज होकर जाके देखेंगे तो उसमें क्रॉस नहीं हो सकता। मुझे जो खबर प्राप्त हो रही है, जिला प्रशासन बड़े ही टेक्निकली इस चीज़ को नोटिस की और उस पर किस तरह से कार्य कर रही है उसको लेकर आज मैं मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जी को भी यहाँ पर बुलाऊंगा और जितेंद्र शर्मा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जितेंद्र जी किस तरह से ये बताएंगे कि इस पर किस तरह का चीज़ है, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं प्रदेश में। तो जितेंद्र जी, मैं चाहूँगा कि आप आइए और बताइए कि जो जिला प्रशासन काम कर रही है, कहीं ना कहीं इस चीज़ में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जिला प्रशासन भी इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं एक्टिव हो चुकी है। क्या कहेंगे इस विषय पर? हेमंत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पिछले साल इंदौर गया था। इंदौर देश में स्वच्छता के 7 सालों से नंबर 1 आ रहा है। तो इसी सिलसिले में मैंने वहाँ पर देखा कि स्वच्छता का इसका क्या कारण है, हम हमारे सिलवासा में इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो देखा वहाँ गंदे नालों के ऊपर इस तरीके की जाली लगाई हुई थी। मैं उनका वीडियो लेकर आया और सिलवासा नगर पालिका की प्रेसिडेंट श्रीमती रजनी शेट्टी को मैंने वो वीडियो दिखाया, सीओ जी को भी वो दिखाया मैंने वीडियो, और उनसे कहा कि हम इस तरीके की जाली लगाकर एक तो गंदगी को भी हम दिखाने से रोक सकते हैं, प्लस जो जाने जा रही हैं लोग समय इसमें आके छलांग लगाते हैं, मौत की छलांग लगाते हैं, तो उससे भी बचाव हो सकता है। और कल बहुत खुशी की बात है कि हमारे पुलिसकर्मियों ने एक युवक को उस वक्त बचा लिया जब वह मौत की छलांग लगाने यहाँ आ रहा था। तो ये प्रशासन का जो कार्य चल रहा है बहुत सराहनीय है और इस पर अमल जल्द से जल्द हो और ये दोनों पुल, यहाँ का और रखोली का, इस तरह से कवर हो, ये मेरा चाहता हूँ। जी जितेंद्र जी, खास तौर पर ये जनता को ऐसा लगता है, जनता जिस तरह से जो रिएक्ट कर रही होती है, बहुत सारी चीज़ें था, लोग कह रहे थे रस्सियों को बंधवाना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन बीच में जो देखने को मिल रहा है 2 दिन से, पिछले 2 से 3 वारदात जो हुआ है उसमें काफ़ी ये आवाज़ उठी कि जिला प्रशासन इस पर किस तरह से एक्शन करती है, नहीं कर रही है, कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन अब जाकर जैसे ही देखने को मिल रहा है 2 दिन से ये पुल पर जो इस तरह का एंगल का डिज़ाइन यहाँ पर लगाया गया है, उसके बाद से जो है पूरी बातें पलट गई है। जिला प्रशासन की आप ये कहें कि एक तरह से ये एंगल यहाँ पर खूबसूरती को तो कहीं ना कहीं बढ़ाएगा ही हमारे प्रदेश का, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को भी जो है बचाएगा। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि इसको किस तरह से कितनी दूरी पर लगाया जाता है या पूरी के पूरी ब्रिज पर इस तरह से लगाया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियली जानकारी अभी तक हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है, लेकिन जो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जो लोग ऐसे आकर यहाँ पर कभी भी आते हैं, किसी भी समय आते हैं और छलांग लगा लेते हैं, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील में तो यही है कि अपने मन मस्तिष्क को दुरुस्त रखें। किसी भी परेशानी में डॉक्टर्स हैं, सलाहकार हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, वहाँ जा सकते हैं, पुलिस की मदद ले सकते हैं। और जो प्रशासन ने जिस तरीके की शिकायतें लगातार मिल रही थी कि आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है, प्रशासन ने बिल्कुल लोगों की इस समस्या पर ध्यान दिया है गंभीरतापूर्वक और यहाँ पर ये नेट लगाने का काम शुरू किया है। देखने में ये जाली लग रहा है कि काफ़ी ऐसी है कि आदमी इसमें से पार हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9 से 10 इंच का इसके बीच में गैप है और ऊपर भी काफी है, जो देखने को मिल रहा है, हाइट भी काफी है, जिसमें कि लोग अगर ऊपर से चढ़ने की कोशिश करेंगे उतने में कोई ना कोई एक्टिविटी। बिल्कुल उसका बेनिफिट यह होगा कि इतना प्रयास करने के बाद कोई चढ़ता है तब तक कोई लोग उसको देख लेंगे, क्योंकि काफी चलन में है ये रोड। बिल्कुल और इससे जान माल की जो है सुरक्षा की जा सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशासन का इस कार्य के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, जिस तरह से आपने बताया। हालांकि तेजी से जो है इस पुल का निर्माण जो है, ब्रिज का निर्माण कार्य भी जो है वो भी तेजी से यहाँ पर देख रहे हैं।
चल रहा है। और ऐसे में सोचना ये है कि सबसे पहली चीज़ कि हमें ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए जो चीज़ें हमें इस तरह की चीज़ों को मजबूर कर देता है कि हम आकर मौत की आखिरी छलांग लगा लेंगे। और ऐसे में मेरा आप सभी से निवेदन है कि जितने भी लोग इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से ये खबर को देख रहे हैं, उन सबसे मेरा अपील है कि किसी भी परिस्थिति में हमारा ये जो छलांग लगाने का जो सिलसिला हमारे विस्तार में देखने को मिल रहा है, प्रदेश में देखने को मिल रहा है, इस पर रोक लग सके। और साथ ही साथ हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने पर प्रशासन के समक्ष पहुंचना चाहिए, पुलिस के पास पहुंचना चाहिए, मनोचिकित्सक के पास पहुंचना चाहिए। यानी हर तरह से हमारे पास कई सारे रास्ते हैं, आखिरी रास्ता मौत का छलांग नहीं हो सकता है। तो इसी तरह आसपास की खबरों से जो है बने रहिए हमारे चैनल के माध्यम से। और साथ ही साथ किसी प्रकार की खबरों को आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से भी संपर्क करके आप हमें कोई भी जानकारी पहुँचा सकते हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइव, सिलवासा।